सभी भाइयों को जय माता जी की। पिछले 2-3-4 साल से जो सोलर कंपनियों को जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर के आसपास के इलाकों में जो ज़मीन आवंटन का जो खेल चल रहा है और सोलर कंपनियों ने जो धमाचौकड़ी मचा रखी है, उसके खिलाफ कितने ही आंदोलन हो रहे हैं। और तनोट से जयपुर अभी जो 2 महीने से पैदल यात्रा चल रही है वो भी चली रही है, लोग धरनों पे बैठे हैं, सब है। तो एक चीज़ शायद अभी तक आम आदमी के समझ में नहीं आई होगी कि ये सोलर कंपनियों ने इतनी धमाचौकड़ी क्यों मचा रखी है। कंपनियां तो और भी है, प्रोजेक्ट और भी है, विंड के प्रोजेक्ट हैं, सीमेंट कंपनियां हैं, वो भी चलवा रही है। पर जितनी ज़मीनें सोलर कंपनियों ने वाप्त की है उसके मुकाबले बाकी वाली कंपनियों ने कुछ नहीं की। 10% या 15% बाकी वाली कंपनियों ने की है, सोलर ने की है 85%। ये क्या रीज़न है? ये गणित आम आदमी की समझ से ही बाहर है। बहुत बड़ी मतलब इसमें एक सुनियोजित सिस्टम है पूरा। आम आदमी को जिसके पट्टीशुदा कहते हैं, मैं आपको उदाहरण देके पूरा समझाता हूँ, ठीक है। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, पहले बनाना नहीं चाहता था पर अब मजबूरी हो गई है, तो थोड़ा देखा कि जिनको पता नहीं उनको भी बता देते हैं। सोलर के लिए जब ज़मीन आवंटन का सिस्टम रहता है तो सरकारी ज़मीन जो उन्होंने अलॉटमेंट कराई वो अलग है। जो पट्टीशुदा खातेदारी जो ज़मीन है, खातेदारी ज़मीन है, प्राइवेट ज़मीनें इनको मिल गई है डीएलसी रेट पे 50,000, 54,000, 55,000, 53,000, 45,000, ये इनकी डीएलसी रेटें हैं। इस रेट पे इनको ज़मीन मिल गई। और खातेदारी जो ज़मीनें थी जहाँ पे इन्होंने वाप्त की कंपनियों ने, वहाँ पे तो इनको डीएलसी रेट भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नहीं कोई एक फुटी कोड़ी लगाने की ज़रूरत पड़ी। सीधा एग्रीमेंट कर लिया कि आपको 13,000, 14,000, 15,000 साल का किराया देंगे और ये ज़मीनें हमारे को दे दो 15 साल के लिए। अब आम आदमी तो खुश हो गया, मिलना कुछ नहीं है, खेती हो नहीं रही थी और सोलर कंपनियां घर बैठे पैसे दे रही है, करना कुछ नहीं है, चौकीदार अलग रखेगी, तो ज़मीन दे दी किराए पे। अब किसके 10 बीघा है, 10 बीघा है तो 15,000 के हिसाब से उसको आ गए 1.5 लाख रुपए साल के, 20 बीघा के 3 लाख। तो उसने खुद की गणित लगा ली कि घर बैठे मेरे को जितनी फसल नहीं रही उससे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। आम आदमी खुश हो गया, एग्रीमेंट करवा के कंपनी को दे दिए। और कंपनी इतनी बेवकूफ़ है कि वो आपको इतने पैसे देगी तो कंपनी फिर कमाएगी क्या? सोलर में ऐसी क्या कमाई? 4 प्लेटें 10 प्लेटें लगा करके ऐसी क्या प्रोडक्शन वो करेंगे जो कमा करके बेचेंगे? इतना सारा जो ये होटलें वोटलें, गाड़ियाँ घोड़े हैं, इतनी मशीनरी किराए लेके रखी है, इन सारा का ये इनको भुगतान करेंगे। और जिस पब्लिक का इन्होंने ज़मीन रेंट पे ले रखी है उसको भी ये रेंट देंगे और उसके बाद ये कमाएंगे। ऐसा क्या इन्वेस्टमेंट है? ये क्या करेंगे, जैसे 100 बीघा ज़मीन एग्रीमेंट करके ले ली, उस एग्रीमेंट ज़मीन का ये एक बनाएंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास प्रोजेक्ट रिपोर्ट, 200 करोड़ की, 400 करोड़ की, मैं आइडिया बता रहा हूँ, 100 बीघे का। जबकि ये ज़मीन लेते हैं 10,000, 20,000, 30 बीघे, तो फिर उनका फिर सिस्टम उतने गुना हो जाता है। 100 बीघे का प्रोजेक्ट बनाएंगे, ये कम से कम 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बना करके लोन उठा लिया 100 करोड़ रुपए बैंकों से। बैंकें इनकी है, सारा सिस्टम मिली भगती है, लोन उठा लिया। यहाँ की बैंकों ने नहीं दिया तो वर्ल्ड बैंकों से उठा लिया। वर्ल्ड बैंक में ज़मीन के बदले लोन तो मिलना ही मिलना है। और जब लोन उठा के लेके आए 100 बीघे पे सोलर प्लांट लगाने का 100 करोड़, जैसे 100 करोड़ लेके आ गए 20, 30, 50 बीघे पे, जो भी खर्चा आता है 25, 30 करोड़, 60, 70 करोड़ तो वैसे ही इनके जेब में आ गए। अब ये 20, 20, 30, 30, 40, 40 हज़ार बीघा पे जब सोलर प्लांट लगाएंगे तब इनको 2,000 करोड़, 4,000 करोड़, 20,000 करोड़ ऐसे ऐसे लोन मिलते हैं, उसमें आधा तो वैसे इनकी जेब में चला जाता है। ठीक है, एग्रीमेंट करके दे रखे हैं, इंग्लिश में 40-50 पेज देते हैं, किसान अपने उनको 50,000, 20,000, लाख रुपये एडवांस देते हैं, वो साइन करके पकड़ा देता है। उसको पता ही नहीं है कि इस 40 पन्नों में लिखा हुआ क्या है। ज़मीन तो गई, उसके कपड़े तक गिरवी रखने का उसमें सिस्टम होता है। अपन खुद साइन करके एग्रीमेंट करके उसको पकड़ा देते हैं। अब बिजली का प्रोडक्शन हुआ उन सोलर प्लेटों में, किस्त भर गई तो ठीक है, और अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ 2, 4, 5, 10 साल बाद किस्त नहीं भरी तो ज़मीन सीधी सीधी कुर्क होगी। बैंक करती ना कुर्क, हाउस लोन वगैरह लेते हैं, पैसे नहीं भरते हैं तो बैंक कुर्क करती है, वैसे ये ज़मीन कुर्क होगी। ठीक है, जो फर्स्ट पार्टी है वो अपने बंगलों में बैठी है या कहीं विदेश में बैठी है या कहीं भी बैठी, वो निकल जाएगी। उसने आगे मैनेजर लगा रखा है, मैनेजर ने आगे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर लगा रखा है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने आगे ज़मीन अवाप्त करने के लिए अलग से एक अधिकारी नियुक्त करके रखा है। मुकदमा होगा उसके ऊपर होगा,
कंपनी वाले कह देंगे हमने तो उसको नौकरी से निकाल दिया, उसने तो गोलमेल कर दिया, हमारा तो कोई लेना देना नहीं थी, सब सिस्टम उसने ही किया, वो जाने उसका काम जाने। भूमि विकास बैंकों में जो कोऑपरेटिव बैंकों में हुआ था ना, लोकल बंदे थे उनको रखा था, उन्होंने पेमेंट का पूरा कलेक्शन किया, कलेक्शन करके बैंकों में डाल दिया, बैंक के पैसे लेकर के फरार हो गई। और जो लोकल बंदे जिन्होंने पेमेंट कलेक्शन करके बैंकों में डाला था वो आज तक पेशियों में जा रहे हैं, अभी तक लोग उनके घरों के दरवाजों पे बैठे हैं। ये कंडीशन होगी सोलर में। ज़मीनें जानी तय है जिसमें कोई शक नहीं, ये सारे चोर है। एक आधा कोई साहूकार अगर मिल गया जिसने अगर लोन वोन अगर टाइम पे भर दिया तो भर दिया, बाकी संभावना बिल्कुल नील ही लग रही है। इतना बड़ा ये खेल है। अभी ये ज़मीनें दे दे के खुश हो रहे हैं, 12,000 देंगे, 14,000 देंगे, 15,000 देंगे। मैं कहता हूँ इससे अच्छा तुम बेच दो, तो जो मिलना है तुमको मिल जाएगा। बाकी इस किराए के चक्कर में तुम्हारी मूल ज़मीन ही जानी है, ये तय है। नहीं विश्वास आता, आरटीए लगा के उस जिस कंपनी को आपने ज़मीनें दी है, आरटीए लगा के पूछ लो उन्होंने उस ज़मीन के ऊपर कितना लोन उठाया है। ये तो आप कर ही सकते हो, अपने आप से पता चल जाएगा। कृपया इन कंपनियों के ज़्यादा झांसे में ना आए। सब मिली जुली सरकार है, सब शीशे में उतारने में लगे हुए हैं और ये देर सवेर ये घोटाला करके भागेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिसको समझ में आ जाए तो ठीक, और जिसको समझ में नहीं आए तो भी ठीक। जय माता दी।